सो दिस इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अपन पहले पढ़ेंगे लूप लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो लूप लॉ अपन को पता है, ट्रायंगल दिया होगा डायरेक्शन के हिसाब से ऐड माइनस करते जाना है, अपन को मालूम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए निकालने के लिए वेक्टर वेक्टर दिया होगा तो इन सब के नोटेशंस को अपन को अंडर रूट लेके ऐड करते जाना है। और कहीं अगर डिस्टेंस पूछ ले क्वेश्चन में तो अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है उस वेक्टर का। देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि अगर कोई कांस्टेंट के बाहर है तो अपन अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बाहर लगा के कॉमन निकाल सकते हैं। फिर वैसे ही कांस्टेंट का प्लस है तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन वेक्टर्स के साथ। और दो वेक्टर्स के एंगल कितने होते हैं, 0 से लेके 180 तक ही हो सकते हैं, 180 मैक्स है। क्यों अगर बोलूँ तो जैसे यहाँ ये कोई वेक्टर है तो ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा, ये मैक्सिमम 180। और अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो ये अपन यहाँ से नहीं गिनेंगे, अपन यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। तो ये 180 से कम ही आएगा, ठीक है। सो कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स, तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है यानी कि वो प्रोपोर्शनल भी है। तो अगर ए की लेंथ 3 है और बी की 6 है तो अपन लिख सकते हैं इसको कि बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से वैलिड है यहाँ पे। सेम इसके लिए लिख सकते हैं। और अगर दोनों के वेक्टर फॉर्म दिए हैं तो अपन इनको इक्वेट कर सकते हैं। आई वेक्टर के नीचे ये वाला आई वेक्टर, जे के नीचे जे, फिर इसको इक्वेट करके यहाँ से अपन लैम्डा निकाल सकते हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन में लैम्डा। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अपना क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। और अपन आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के निकालेंगे तो 1 आएगा, आई जे के आई कुछ भी निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और ये अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि दो वेक्टर्स का अगर अपन को वो निकालना हो ए डॉट बी तो A1 B1 A2 B2 A3 B3। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी को अपन बी डॉट ए लिख सकते हैं एंड ए डॉट ए को अपन मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। देन ए बी, देन तीसरा तो ये फॉर्मूला ही है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वैसे ही अपन कॉस थीटा निकाल सकते हैं इसको यहाँ ले जाके, बेसिक मैथ्स है तो, है ना। ए बी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे 1 होता है। मिनिमम कब होगा, जब कॉस अपना 180 डिग्री होगा, है ना। तो वैसे ही अपन ने पढ़ा था कि वेक्टर कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 0 से लेके 180 तक, मैक्सिमम मिनिमम के केस बन गए अपने। देन ए बी कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा 0 से पाई पे होगा, 0 से पाई/2, है ना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। देन नेगेटिव कब होगा, जब वो पाई/2 से पाई पे होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसैक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। 0 कब होगा, जब वो पाई/2 पे होगा, है ना। अब बोलोगे भाई थर्ड क्वाड्रेंट पे भी नेगेटिव होता है, तो उसकी बात ही नहीं होगी, क्योंकि क्या बोला था मैंने कि अपना वेक्टर जो है वो 0 से लेके 180 तक ही वैलिड है, इसलिए पाई तक अपन ने लिमिट रखी है यहाँ पे। देन अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो ए डॉट बी अपना 0 होगा, परपेंडिकुलर हुआ तो ए डॉट बी 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज, है ना। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना होगा वेक्टर में तो सेम जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, देन 2 ए डॉट बी आएगा, है ना। और ए डॉट बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, इसको, है ना। देन ए माइनस बी का भी उसी तरीके से जैसे अपन नॉर्मली लिखते हैं। एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जैसे अपन नॉर्मली लिखते हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको अपन खोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब ए और बी वेक्टर जो अपने वो पैरेलल पढ़ते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी में। देन मॉड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपना क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना ये वैसे ही नहीं खोलेगा, +2ab के हिसाब से। इसका मतलब ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, और जब ए बी के परपेंडिकुलर होता है तो ए बी 0 होता है, ठीक है, इसलिए 2ab का टर्म ही कट गया यहाँ से। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर के हिसाब से, इसमें भी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी के। और एक एडवांस का क्वेश्चन किया था, उसमें एक केस बना था कि जब भी ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी 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 डॉट सी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर आएगा,
अगर -3/2 आया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी अपना 0 के इक्वल है। और प्रोजेक्शन करना पड़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आएगा तो कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी पूछा है। अगर ऑन के बाद जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, जैसे हम बी लिखा है बी आएगा, ए लिखा होता ए आता, 1 2 3 लिखा होता 1 2 3 का मैग्नीट्यूड हो जाता। ठीक है। देन अपन थ्योरम इन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर तीन वेक्टर को प्लेनर हैं, यानी कि तीनों वेक्टर अपने एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो अपन किन्हीं दो वेक्टर को एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पे लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑफ द अदर टू, है ना। तो जैसे कि सी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, वैसे ही ए को लिख सकते हैं अपन लैम्डा वी वेक्टर प्लस एम सी वेक्टर या म्यू सी वेक्टर। समझ गया, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी अपना क्या होता है, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा को वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से। देन प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट में ये ऐसा सीन नहीं था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, है ना। यहाँ वैसा वैलिड नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि टर्मोलॉजी पूरी चेंज आएगी। इनफैक्ट ए क्रॉस बी अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना। देन अगर अपन कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अपन कॉमन ले सकते हैं एन ए क्रॉस बी, और किसी एक के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले एन के साथ था, कॉमन लेके अपन बी के साथ भी कर सकते हैं उसको, ये वैलिड है ना। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। देन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी वेक्टर, तो अपन इसको वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे बांट सकते हैं। इफ एंड जब ए बी के पैरेलल होगा तो अपने साइन 0 आएगा अपना, है ना। पैरेलल में साइन 0 हो जाता है, या साइन अपना 180 डिग्री हो जाता है, तो ए बी वेक्टर अपना 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 है, 180 आएगा। और अगर ए परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, साइन 91 होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, है ना। अपन जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो लेग्रांजेस थ्योरम या लेग्रांजेस आइडेंटिटी अपनी कॉम्बिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, है ना। सो उसमें अपन ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया, उसका होल स्क्वायर किया, प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिया, फिर वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के। ठीक है। और अगर कोई दो वेक्टर गिवन होंगे, जैसे ये दिया है ये दिया है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। ये निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके, फिर समझ गया, है ना। फिर उसके बाद इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है। एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के और बी के, सो दे कैन बी रिटन एज वी वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी। देन आते हैं अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है, पैरेलल साइड्स उनकी दोनों की सेम होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर इनकी एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगी, है ना, तो अपन एरिया कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाओ निकालो, है ना। देन केस 2, अगर डायगोनल साइड्स गिवन होंगी, है ना, ये डायगोनल साइड्स क्रिस क्रॉस, तो अपन कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म लगेगी, निकल जाएगा, है ना। और अगर पोजीशन वेक्टर दी है ना, जैसे ये पूरा दिया है अपना पैरेललोग्राम, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर सी वेक्टर अलग पोजीशंस पे, सो आप निकालो ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ये सेम है इसकी तरह, जैसे आप यहाँ पे ए और बी निकाल रहे थे, वैसे आप इस वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हो, इस वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हो, तो एरिया अपना सेम एज इट इज निकल के आ रहा है, समझ गए। और ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए वेक्टर, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ऐसी लेंथ हो जाएगी, सिंपल। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, अगर दोनों साइड गिवन है ए और बी, सो सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है, सो हाफ इंटू सी ए क्रॉस सी बी, ये पोजीशंस गिवन है तो। और क्वाड्रिलेटरल के लिए ज़्यादातर टाइम डायगोनल दिया होगा, तो आप डायगोनल पैरेललोग्राम में ऐसे निकाला था, एरिया
एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व कर लो, है ना। और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जब ए बी सी एक दूसरे कोलिनर होंगे तो यानी कि ए बी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा बी सी के, एंड ए सी भी पैरेलल होगा इन तीनों के, है ना। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो और जब क्या कंडीशन होती है पैरेलल की, जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो प्रोपोर्शनल भी होते हैं, तो वहाँ लैम्डा वाला वो जो पीछे पढ़ा था अपन ने, वो सारे कंसेप्ट लागू हो जाएंगे। देन अपन पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट, ये अपना बॉक्स प्रोडक्ट है। सो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करना है अपन को, है ना। ए का दिया होगा तो A1 A2 A3, बी का B1 B2 B3, सी का C1 C2 C3, है ना। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कुछ होता है, तो उसका कैसे निकालेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी सी का, और वो निकलता है ऐसे। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल जैसे अपना CH4 में देखा है, पिरामिड टाइप का, एग्जैक्टली पिरामिड, है ना। तो वो अपना निकालेंगे 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये रहा।